सभी को मेरी ओर से जय यीशु की। तो आज हम पहुंच चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के समय यानी कि लेंट सीजन के चौथे दिन में। ऑन दिस 4th डे ऑफ लेंट में हमारा मेडिटेशन और प्रार्थना का जो विषय है वो है टू कल्टिवेट साइलेंस, अपने व्यक्तित्व में चुप्पी को डेवलप करना। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में हर एक बात का एक समय है। जन्म का समय है और मृत्यु का समय है, बीजने का समय है और काटने का भी समय है, गिरने का समय है और गिर के उठने का भी समय है, रोने का समय है और हंसने का भी समय है। इसी तरह चुप रहने का भी समय है और बोलने का भी समय है। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि क्रिसमस के मौके पर यानी कि प्रभु क्रिस्त के जन्म दिवस के मौके पर हम बहुत ही प्रसन्नता के साथ, बहुत ही खुशी के साथ उनके जन्म दिवस को मनाते हैं। लेकिन ये जो समय चल रहा है प्रभु के दुख भोग का समय, ये हमें एक खास मौका प्रभु की ओर से मिला है कि हम इन 40 दिनों में प्रार्थना और उपवास करके अपने आप को प्रभु के पुनरुत्थान के दिवस के लिए आत्मिक रीति से तैयार कर सकें। तो जब प्रभु ने हमें ये खास मौका दिया ही है तो क्यों ना हम इसका अच्छे से उपयोग कर सकें। जी हाँ, आज के दिन का जो विषय है टू कल्टिवेट साइलेंस, उसमें अपने आप को चुप रखकर दुनिया की बेमतलब की बातों की तरफ ध्यान ना देकर हम चुप रहकर इस बात के बारे में सोचें कि प्रभु ने अपना पवित्र लहू, अपनी जवानी का गाढ़ा लहू हमारे लिए क्यों बहाया। हम चुप रहकर ये सोचें कि प्रभु ने हमारे लिए कोढ़ों की मार क्यों खाई, प्रभु ने हमारे लिए पापों से भरी हुई क्रूस को क्यों उठाया। क्योंकि जब हम चुप रहेंगे तभी प्रभु हमसे बात करेंगे, तभी प्रभु का पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा और हमारा मार्गदर्शन करेगा। क्योंकि जब हम दुनियादारी की बेमतलब की बातों की तरफ ध्यान देते हैं तब हम प्रभु की बात को सुन नहीं पाते हैं, प्रभु के पवित्र आत्मा की बात को सुन नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम साइलेंस मेंटेन करते हैं और उपवास प्रार्थना में चुप्पी के साथ मौन रहकर प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं तो प्रभु का आत्मा हमसे बात करता है। तो इसी बात को सोचते हुए कि प्रभु ने अपना पवित्र लहू हमारे लिए क्यों बहाया, क्यों प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया, इसी बात पर मनन करते हुए चलिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये जीवन दिया। हम मिट नहीं गए, ये आप ही की महाकरुणा का फल है। आपने अब तक हमारे ऊपर अपनी दया और अपनी करुणा को बनाए रखा और अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, हमारे ही पापों की खातिर। हमारे लिए ही उसने निंदा सही, हमारे लिए ही उसने अपनी पीठ पर कोड़े खाए, हमारे लिए ही उसने हमारे पापों की भारी क्रूस को उठाया, सिर्फ इसलिए कि हम अनंत जीवन पा सकें, सिर्फ इसलिए कि हम स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बन सकें, सिर्फ इसलिए कि हमारी आत्मा नष्ट ना हो। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम सभी पापी ही थे, हम सभी भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम सब में से हर एक ने अपना अपना मार्ग ले लिया था। लेकिन फिर भी आपको यही भाया कि आप अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान करें। आपने उसी के ऊपर हमारे पापों का बोझ डाल दिया और उसे कुचला गया सिर्फ और सिर्फ हमारे पापों की खातिर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए कि आपने हमें आज का जो विषय दिया है टू कल्टिवेट साइलेंस, उसमें हमारी मदद करें। होने दे प्रभु कि आपका पाक और पवित्र आत्मा इस विषय पर मनन करने में हमारा मार्गदर्शन करे, हमारी सहायता करे, हमारी अगुवाई करे, ताकि हम अपने व्यक्तित्व में साइलेंस को डेवलप कर सकें, उसे विकसित कर सकें और आपके पवित्र वचन की बातों को सुन सकें। और होने दे प्रभु कि आपका जो पवित्र वचन है उसका बीज हमारे हृदय की उपजाऊ भूमि पर पड़े, ताकि हम भी 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल को लेकर आएं। इस प्रार्थना को हम आप ही के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तो यही है हमारी आज की उपवास प्रार्थना का मेडिटेशन का विषय। इस पर मेडिटेट करें, मनन करें। प्रभु सदा आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।